8,850 मीटर की ऊंचाई, -20 डिग्री का तापमान, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हवाएं और ये दूध सी सफ़ेद बर्फ की चादर। यह दृश्य है दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का, यानी एवरेस्ट का, जिसे नेपाल में सागरमाथा और संस्कृत में देवगिरी नाम से जाना जाता है। और ये जिन्हें आप एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराते हुए देख रहे हैं, आत्मविश्वास और खुशी से भरी इस पर्वतारोही का नाम है मलावत पूर्णा, जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला का रिकॉर्ड बनाया है। आइए आज की इस वीडियो में मलावत पूर्णा के गांव से एवरेस्ट तक पहुंचने की कहानी को जानते हैं। पूर्णा तेलंगाना के एक छोटे गांव से ताल्लुक रखती हैं, जहां पर वह अपनी माता लक्ष्मी और पिता देवीदास के साथ रहती हैं। उनके माता पिता दोनों ही खेती करते हैं। पूर्णा के माता पिता उन्हें पढ़ाना चाहते थे, पर उनके गांव में शिक्षा की व्यवस्था इतनी सुगम नहीं थी, इसलिए उनका एडमिशन सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट स्कूल में करवाया गया। इसके बाद ही पूर्णा के जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। खेल में उनकी रुचि को देखते हुए ही उनका चयन रॉक क्लाइंबिंग स्कूल बोंगिर में 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए हुआ। पूर्णा कहती हैं कि मैं भाग्यशाली थी कि मुझे आंध्र प्रदेश के 300 स्कूलों के 110 छात्रों में से चुना गया। उस समय मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी, पर मुझे एहसास हुआ कि अवसर केवल एक बार ही आते हैं। बोंगिर में ट्रेनिंग होने के कुछ दिनों बाद 110 में से 20 बच्चों की पर्वतारोहण ट्रेनिंग की शुरुआत दार्जिलिंग में हुई। दार्जिलिंग के बाद आगे लद्दाख की 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए केवल 9 बच्चों को ही चुना गया, जिसमें पूर्णा भी शामिल थी। असल में यह ट्रेनिंग ऑपरेशन एवरेस्ट के लिए करवाई जा रही थी, जिसके पीछे सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी प्रवीण कुमार जी थे। इन कठिन ट्रेनिंग के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, जैसे रोज 20 से 25 किलोमीटर जॉगिंग करना, बैग में 20 किलो रेत भरकर चलना, पीठ पर टायर बांधकर पहाड़ चढ़ना और स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, योगा इत्यादि भी। शरीर को पहाड़ों के तापमान के अनुकूल बनाने के लिए रोज पहाड़ों को कुछ दूरी तक चढ़ना और फिर उतरना भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। दार्जिलिंग और लद्दाख की ट्रेनिंग और वहाँ के पहाड़ों को चढ़ने के बाद अब बारी थी असली पर्वत की, अब बारी थी माउंट एवरेस्ट की। एवरेस्ट के लिए पूर्णा और उनका ग्रुप अप्रैल महीने में तिब्बत साइड से बेस कैंप तक पहुंचे और 2-3 दिन वहीं रहकर तापमान के अनुकूल हुए। फिर से वही एक्सरसाइज का दौर शुरू हुआ। बेस कैंप से एडवांस कैंप, एडवांस कैंप से कैंप 1 और फिर दोबारा नीचे बेस कैंप तक। कई दिनों तक ये एक्सरसाइज यूं ही चलती रही। इंतज़ार था तो सिर्फ क्लियर विंडो का, मतलब वह एक दिन जब मौसम एकदम साफ हो और ऊपर चोटी तक की चढ़ाई सुगम हो सके। सूचना मिली कि 25 मई को मौसम साफ रहने वाला है, इसलिए एवरेस्ट पर चढ़ाई की शुरुआत बेस कैंप से 24 मई की रात 9:30 बजे से ही हो गई। पूरी रात चढ़ाई करनी थी, जिसमें 8 घंटे की खड़ी चढ़ाई भी शामिल थी, जिसमें थोड़ी देर आराम से बैठना भी मुमकिन न था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के अंतिम चरण में लाशों के ढेर को देखकर पूर्णा थोड़ी डरी तो, पर वे घबराई नहीं और दृढ़ आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ती रही। 25 मई 2014 सुबह 6 बजे पूर्णा ने मात्र 13 वर्ष 11 महीने की छोटी उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला का रिकॉर्ड बनाया। मलावत की यात्रा माउंट एवरेस्ट के बाद ही नहीं रुकी, आगे वह 7 समिट्स के अभियान पर निकल पड़ी। विश्व के 7 महाद्वीपों में 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना 7 समिट्स कहलाता है, जिसमें अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, यूरोप का माउंट एल्ब्रस, साउथ अमेरिका का माउंट अकोंकागुआ, इंडोनेशिया का कार्डसन पिरामिड, अंटार्कटिका का माउंट विंसन और नॉर्थ अमेरिका का माउंट देनाली शामिल है, जिन्हें पूर्णा बिना रुके बिना थके एक के बाद एक चढ़ते गई।
और 5 जून 2022 को सारे 7 समिट्स पूरे करके 7 समिट्स पर चढ़ने वाली यंगेस्ट एशियन का रिकॉर्ड बनाया। पूर्णा की इन सभी उपलब्धियों के कारण ही उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म 2017 में रिलीज हुई, जिसका नाम था पूर्णा, साहस की कोई सीमा नहीं। उनके जीवन पर एक किताब भी प्रकाशित हुई, पूर्णा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की। किताब में पूर्णा के तेलंगाना वाले गांव से लेकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने तक की यात्रा को दर्शाया गया है। यह पुस्तक वास्तव में लोगों के लिए एक प्रेरणा है। पूर्णा का कहना है, उनकी इन उपलब्धियों के बाद उनके गांव की तस्वीर ही बदल गई। स्कूल में जहां पहले काफ़ी खाली जगह रहा करती थी, पर अब ऐसा नहीं है। आज उनका उदाहरण देकर लड़कियों को स्कूल पढ़ने भेजा जा रहा है। अब लड़कियों की कम उम्र में शादी नहीं हो रही, क्योंकि माता पिता अब बाल विवाह के दुष्परिणामों को समझ चुके हैं। पूर्णा आगे भी लोगों को ऐसे ही प्रेरणा देना चाहती हैं और नए लोगों को माउंटेनियरिंग सिखाना और उसकी ट्रेनिंग देना चाहती हैं, जिससे कि भारत में माउंटेनियरिंग को बढ़ावा मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा। आशा करता हूँ कि पूर्णा मलावत की इस कहानी से आप में नया जोश तो जरूर भर गया होगा। आज की इस वीडियो को किसी कवि की इन पंक्तियों से विराम देता हूँ। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तो जिद पर अड़ तो सही।